अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका ट्यूटर शामून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊंगा फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है उसमें हम एग्जांपल नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज़ 0 डिग्री, 90, 180 और 360 डिग्रीज पर सीखी, तो उसकी हेल्प से हम एग्जांपल को सॉल्व करेंगे और उसके साथ साथ हम एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 5 और उसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। प्रीवियस लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू 0 डिग्री, 90, 180, 270 और 360 डिग्रीज पर फाइंड आउट की थी। उन्हीं वैल्यूज़ के हेल्प से हम अपनी इन 3 एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो सबसे पहली एग्जांपल है वो हमारे पास है 360 डिग्रीज़। तो 360 डिग्रीज पे हम अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम 360 डिग्रीज को हम अपने इस रिलेशन में थीटा प्लस 2k पाए इज इक्वल टू थीटा में कन्वर्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, 360 डिग्रीज को हम इजीली लिख सकते हैं 0 डिग्री प्लस 360 डिग्री। तो स्टूडेंट्स, हम अगर 360 डिग्रीज़ में 0 डिग्रीज़ ऐड करें तो हमारे पास 360 डिग्रीज़ ही आएगा। और फर्दर अगर हम इस रिलेशन की तरह इसको लिखना चाहें तो 360 डिग्रीज़ को हम लिख सकते हैं स्टूडेंट 0 प्लस 2 पाई। और अगर स्टूडेंट्स हम यहाँ पे ये चेक करें कि हमारे पास k की वैल्यू क्या है, तो उसके लिए जो फर्दर हम इस रिलेशन को 0 प्लस 1 इंटू 2 पाई इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, चूँकि हम इस रिलेशन को यूज़ करेंगे कि थीटा में अगर हम 2 पाई का कोई भी मल्टीपल ऐड करें तो वो हमारे पास थीटा के इक्वल ही आएगा। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास इस रिज़ल्ट को यूज़ करते हुए हमारा जो 0 डिग्री प्लस 1 इंटू 2 पाई जो है वो 0 डिग्री के इक्वल है। तो स्टूडेंट, हमारा जो एंगल है वो 360 डिग्रीज़ को हमने इस रिलेशन की हेल्प से 0 डिग्री में कन्वर्ट कर लिया। अब हम 0 डिग्री पे जो वैल्यूज़ हमने प्रीवियस लेक्चर में फाइंड आउट की थी उसकी हेल्प से हम अपनी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, हम फाइंड आउट करेंगे साइन की वैल्यूज़, साइन 360 डिग्रीज़। और 360 डिग्रीज़ को हमने सिंप्लीफाई करके 0 डिग्री में कन्वर्ट किया। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास ये बनेगा साइन 0 और साइन 0 की वैल्यू जो है वो हमारे पास 0 थी। तो ये हमारे पास साइन 360 डिग्रीज़ की हमने वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम जो साइन का रेसिप्रोकल है कोसेकेंट, कोसेकेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। कोसेकेंट की वैल्यू के लिए हम जो साइन की वैल्यू है उसका रेसिप्रोकल लेंगे। तो हमारे पास कोसेकेंट 360 डिग्रीज़ की जो वैल्यू है वो आएगी, 0 का जो रेसिप्रोकल है हमारे पास वो 1/0 है। और स्टूडेंट, जो 1/0 है वो हमारे पास अनडिफाइंड है, क्योंकि जब भी हमारे पास डिनोमिनेटर में 0 आएगा तो वो वैल्यू अनडिफाइंड होगी। तो ये स्टूडेंट्स, हमने कोसेकेंट 360 डिग्रीज़ की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। नेक्स्ट हम कॉस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, कॉस 360 डिग्री की। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो कॉस 360 डिग्री है वो हमारे पास इक्वल होगा कॉस 0 डिग्री के। और स्टूडेंट्स, हमारे पास जो कॉस 0 डिग्री है उसकी वैल्यू हमने जो फाइंड आउट की थी वो थी 1। सो हमने कॉस 360 डिग्रीज़ की वैल्यू फाइंड आउट कर ली जो कि 1 आई है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम फाइंड आउट करेंगे कॉस का जो हमारे पास रेसिप्रोकल है सीकेंट। तो हम सीकेंट 360 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो सीकेंट 360 डिग्री की जो वैल्यू है वो हमारे पास कॉस 360 डिग्री की वैल्यू का रेसिप्रोकल होगा। तो कॉस 360 डिग्री की जो वैल्यू है वो हमारे पास 1 है। तो जो हमारे पास सीकेंट 360 डिग्री है वो भी 1 आएगी, क्योंकि हमारे पास जो 1 का रेसिप्रोकल है वो 1 के इक्वल है। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम टेंजेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, टेंजेंट 360।
टेंजेंट 360 डिग्री, और 360 डिग्री को हमने सिंप्लीफाई करके 0 के इक्वल किया है, तो हम फाइंड आउट करेंगे टेंजेंट 0 की वैल्यू। सो टेंजेंट 0 डिग्री की वैल्यू जो है वो हमने फाइंड आउट की थी 0, सो हमारे पास टेंजेंट 0 डिग्री की वैल्यू जो है वो 0 आ गई। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम कोटेंजेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए हम जो टेंजेंट 360 डिग्री की वैल्यू है उसका रेसिप्रोकल लेंगे। सो हमारे पास कॉट 360 डिग्री की वैल्यू आएगी 1/0, और जो 1/0 है वो हमारे पास अनडिफाइंड है। तो कॉट 360 डिग्री की वैल्यू हमारे पास अनडिफाइंड है। तो स्टूडेंट जो हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है वो हमारे पास है -π/2। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम जो -π/2 है उसको हम अपने इस रिलेशन में कन्वर्ट करेंगे, थीटा प्लस 2k π = थीटा। तो स्टूडेंट्स जो -90 डिग्री है हमारे पास, -90 डिग्री को हम इस रिलेशन में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको लिख सकते हैं 3π/2 - 2π। तो स्टूडेंट्स अगर हम इस रिलेशन को सिंप्लीफिकेशन से देखें तो 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है वो -4π बनेगा, और -4π में अगर हम 3π ऐड करें तो ये हमारे पास -π आएगा, और डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 है। तो अगर हम इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करें तो ये हमें -π/2 इसका आंसर देगा। तो स्टूडेंट्स हम -π/2 को इस फॉर्म में लिख सकते हैं 3π/2 - 2π। तो स्टूडेंट हम 3π/2 - 2π को इस रिलेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो इस रिलेशन में कन्वर्ट करने के लिए हम इस एक्सप्रेशन को 3π/2 हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ प्लस का साइन लगाएंगे, और हम k की जो वैल्यू है वो हमारे पास यहाँ पे -1 होगी इंटू 2π। तो ये स्टूडेंट्स हमने इसको थीटा प्लस 2k π फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, और हमारे पास यहाँ पे जो k की वैल्यू है वो -1 के इक्वल है। तो स्टूडेंट्स इसका जो फाइनल आंसर है हमारे पास वो बनेगा 3π/2, और जो 3π/2 है स्टूडेंट्स वो हमारे पास 270 के इक्वल है, और 270 डिग्री पे हमने प्रीवियस लेक्चर में सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यूज़ फाइंड आउट की थी। सो स्टूडेंट्स हम बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनकी जो वैल्यूज़ हैं 3π/2 पर वो फाइंड आउट करेंगे, और सबसे पहले हम स्टूडेंट साइन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो साइन हमारे पास जो ओरिजिनल एंगल था वो -π/2 था, जिसको हमने सिंप्लीफाई किया तो वो हमारे पास बना 3π/2। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो साइन 3π/2 है या जो साइन 270 है उसकी वैल्यू हमारे पास -1 हमने फाइंड आउट की थी। तो ये हमने साइन -π/2 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम साइन का जो रेसिप्रोकल है कोसेकेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो कोसेकेंट की जो वैल्यू है वो हमारे पास साइन की वैल्यू का रेसिप्रोकल होगा। सो हमारे पास जो कोसेकेंट की वैल्यू है वो -1 का रेसिप्रोकल होगा। तो स्टूडेंट्स -1 का जो हमारे पास रेसिप्रोकल है वो -1 ही है। सो हमारे पास जो कोसेकेंट -π/2 की वैल्यू है वो -1 आई। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम कॉस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और कॉस की वैल्यू गिवन एंगल पे कॉस -π/2, और -π/2 को जो हमने कन्वर्ट किया है वो 3π/2 में है। तो ये हमारे पास बनेगा कॉस 3π/2। तो स्टूडेंट्स कॉस 3π/2 या कॉस 270 डिग्रीज की जो वैल्यू है वो हमारे पास 0 के इक्वल है। सो ये हमने
cos माइनस पाई बाय 2 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। नेक्स्ट जो है वो हम cos का जो रेसिप्रोकल है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो जो cos का रेसिप्रोकल है वो है सीकेंट। सो जो हमारे पास सीकेंट माइनस पाई बाय 2 है स्टूडेंट्स, उसकी जो वैल्यू है वो हम 0 का रेसिप्रोकल लेंगे, और 0 का जो रेसिप्रोकल है हमारे पास 1/0 है। तो स्टूडेंट्स जो 1/0 है इसके डिनोमिनेटर में 0 है, तो जो जब भी डिनोमिनेटर में 0 होगा तो जो वो वैल्यू है वो अनडिफाइंड होगी। सो हमारे पास जो सीकेंट माइनस पाई बाय 2 की वैल्यू है वो अनडिफाइंड है। स्टूडेंट नेक्स्ट जो है वो हम टेंजेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और टेंजेंट माइनस पाई बाय 2 की जो वैल्यू है टेंजेंट माइनस पाई बाय 2, और माइनस पाई बाय 2 को हमने कन्वर्ट किया है 3 पाई बाय 2 में। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो टेंजेंट 3 पाई बाय 2 की जो वैल्यू थी जो हमने प्रीवियस लेक्चर में फाइंड आउट की थी वो थी अनडिफाइंड। सो यहाँ पे हम लिखेंगे हमारे पास टेंजेंट माइनस पाई बाय 2 की जो वैल्यू है वो अनडिफाइंड है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम कोटेंजेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और कोटेंजेंट की वैल्यू जो है वो टेंजेंट की वैल्यू का रेसिप्रोकल है। तो स्टूडेंट्स अगर हम कॉट माइनस पाई बाय 2 की वैल्यू निकालें तो वो हमारे पास tan की वैल्यू का रेसिप्रोकल होगा। तो स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास अनडिफाइंड वैल्यू है, अनडिफाइंड वैल्यू को हम 1/0 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और अगर हम 1/0 है इसका रेसिप्रोकल लें तो वो हमारे पास आएगा 0/1, और 0/1 को हम सिंप्लीफाई करें तो वो हमारे पास 0 आएगा। सो हमने कोटेंजेंट माइनस पाई बाय 2 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली जो कि हमारे पास 0 है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट जो एग्जांपल है हमारे पास एग्जांपल नंबर 3 वो है 5 पाई। सो हमारे पास जो एग्जांपल नंबर 3 है वो है 5 पाई। तो स्टूडेंट्स 5 पाई पे हम जो अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे, और सबसे पहले हम 5 पाई को थीटा प्लस 2k पाई इज इक्वल्स टू थीटा इस रिलेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स हम 5 पाई को इस रिलेशन में आसानी से लिख सकते हैं। हम इसको लिख सकते हैं पाई प्लस 4 पाई, क्योंकि स्टूडेंट्स हम पाई में 4 पाई को ऐड करें तो वो हमारे पास 5 पाई बनेगा। तो फर्दर इस रिलेशन में कन्वर्ट करने के लिए स्टूडेंट्स हम इसको लिखेंगे पाई प्लस 2 इंटू 2 पाई। तो यहाँ पे हमारे पास जो k की वैल्यू है स्टूडेंट्स वो है 2। सो स्टूडेंट्स हम इस रिलेशन को यूज़ करेंगे तो हमारे पास जो थीटा प्लस 2k पाई है वो थीटा के इक्वल है। सो हमारे पास इसका जो फाइनल आंसर है वो पाई आएगा, और पाई है हमारा 180 डिग्री के इक्वल, तो हम इसको पाई रेडियंस भी लिख सकते हैं या 180 डिग्री भी लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट जो है वो हम पाई पर अपनी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं उनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे, और सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे साइन से। तो हम साइन 5 पाई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और 5 पाई को हमने कन्वर्ट किया है पाई में तो हम इसको लिखेंगे साइन पाई या साइन 180, और साइन पाई की वैल्यू जो हमने अपने लेक्चर में सीखी थी वो थी 0। सो हमारे पास जो साइन 5 पाई है उसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली जो कि है 0। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम कोसेकेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो जो साइन का रेसिप्रोकल है वो है कोसेकेंट। तो कोसेकेंट 5 पाई की जो वैल्यू है वो हमारे पास आएगी 0 का रेसिप्रोकल, और जो 0 का रेसिप्रोकल है वो होगा 1/0। सो स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर में हमारे पास 0 है, सो ये जो वैल्यू है वो हमारे पास अनडिफाइंड होगी। सो कोसेकेंट 5 पाई की जो वैल्यू है वो अनडिफाइंड है।
नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम कॉज की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और कॉज की वैल्यू हमारे पास जो एंगल 5 पाई पे है वो बनेगी कॉज 5 पाई, और 5 पाई को हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास पाई आया था, हम इसको लिखेंगे कॉज पाई या कॉज 180। और स्टूडेंट्स हमारे पास जो कॉज पाई की वैल्यू थी वो हमारे पास थी -1 के इक्वल। सो हमारे पास जो कॉज 5 पाई है उसकी वैल्यू आई -1। तो नेक्स्ट जो है वो हम सीकेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो कॉज है उसका रेसिप्रोकल है सीकेंट। सो हमारे पास जो सीकेंट 5 पाई है जिसको हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास बना सीकेंट पाई, और वो हमारे पास आएगी कॉज की वैल्यू का रेसिप्रोकल, और -1 का जो रेसिप्रोकल है वो -1 ही है। सो ये हमने सीकेंट 5 पाई की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम टेंजेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और जो टेंजेंट 5 पाई की वैल्यू है, टेंजेंट 5 पाई जिसको हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास बना टेंजेंट पाई, और टेंजेंट पाई या टेंजेंट 180 की जो वैल्यू है वो थी 0। सो हमारे पास जो टेंजेंट 5 पाई है उसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली 0। नेक्स्ट वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास कोटेंजेंट की है, टेंजेंट का जो रेसिप्रोकल है हमारे पास टेंजेंट है। सो हमारे पास जो कॉट 5 पाई है, कॉट 5 पाई की वैल्यू हमारे पास आएगी 0 का रेसिप्रोकल। तो 0 का जो रेसिप्रोकल है हमारे पास वो है 1/0, और 1/0 जो है वो हमारे पास अनडिफाइंड है। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो कोटेंजेंट 5 पाई है उसकी वैल्यू हमारे पास अनडिफाइंड होगी। तो चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 5। चूँकि हमारा क्वेश्चन नंबर 5 इसी टॉपिक से रिलेटेड था कि हमारी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं उनकी वैल्यूज़ जो हमने 0, 90, 180, 270 और 360 डिग्रीज़ पे फाइंड आउट की, उन्हीं वैल्यूज़ की हेल्प से हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है माइनस पाई। तो स्टूडेंट्स हम माइनस पाई को सबसे पहले थीटा प्लस 2k पाई इज इक्वल टू थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, और उसके बाद हम अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे। तो स्टूडेंट्स हम माइनस पाई को इस फॉर्म में लिख सकते हैं पाई माइनस 2 पाई, क्योंकि स्टूडेंट्स हम पाई में से अगर 2 पाई को माइनस करेंगे तो हमारे पास माइनस पाई ही आएगा। तो हम इसको फर्दर इस रिलेशन में रिड्यूस करेंगे तो ये हमारे पास ये बनेगा पाई प्लस, और -2 पाई को स्टूडेंट्स हम लिखेंगे -1 इंटू 2 पाई। तो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे जो k की वैल्यू है वो -1 के इक्वल है। तो स्टूडेंट्स हम पाई प्लस इंटू -1 इंटू 2 पाई को हम अपने रिलेशन थीटा प्लस 2k पाई इज इक्वल टू थीटा को यूज़ करेंगे। सो हम इसको लिख सकते हैं पाई। सो हमने अपने एंगल को जो कि माइनस पाई था उसको इस रिलेशन की हेल्प से पाई में कन्वर्ट कर लिया, पाई रेडियंस जो कि हमारा 180 डिग्री के इक्वल है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट जो है वो हम इस एंगल पे अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम साइन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, साइन माइनस पाई, और माइनस पाई को हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास वो पाई के इक्वल आया था। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो साइन पाई की वैल्यू है वो, या जो साइन 180 डिग्री की वैल्यू है वो हमारे पास 0 है। सो ये हमने साइन माइनस पाई की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। नेक्स्ट जो है वो हम इसके रेसिप्रोकल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और जो साइन का रेसिप्रोकल है वो है कोसेकेंट। सो हमारे पास
कोसेकेंट माइनस पाई की जो वैल्यू है वो बनेगी 0 का रेसिप्रोकल। तो 0 का जो रेसिप्रोकल है हमारे पास वो है 1/0। तो स्टूडेंट्स 1/0 जो है वो अनडिफाइंड है। हमारे पास जो कोसेकेंट माइनस पाई की वैल्यू है वो है अनडिफाइंड। नेक्स्ट जो है वो हम कॉज की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, कॉज माइनस पाई की। ये हमारे पास बनेगा कॉज माइनस पाई, और माइनस पाई को हमने सिंप्लीफाई किया तो वो हमारे पास बना कॉज पाई। और स्टूडेंट्स जो कॉज पाई है उसकी वैल्यू हमारे पास -1 होती है। ये हमने कॉज माइनस पाई की वैल्यू फाइंड आउट कर ली जो कि हमारे पास -1 है। नेक्स्ट जो है स्टूडेंट्स हम कॉज का जो रेसिप्रोकल है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास जो कॉज का रेसिप्रोकल है वो है सीकेंट। तो सीकेंट माइनस पाई की जो वैल्यू है वो -1 का रेसिप्रोकल होगा। तो -1 का जो रेसिप्रोकल है स्टूडेंट्स वो -1 ही है। हमारे पास सीकेंट माइनस पाई की वैल्यू जो है वो -1 आई। नेक्स्ट जो है वो हम टेंजेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास टेंजेंट की वैल्यू जो है वो बनेगी टेंजेंट माइनस पाई, और माइनस पाई को हमने सिंप्लीफाई किया तो वो हमारे पास बना था पाई के इक्वल। तो ये हमारे पास बनेगा टेंजेंट पाई या टेंजेंट 180, और टेंजेंट 180 की वैल्यू जो हमारे पास थी वो है 0। स्टूडेंट्स ये हमने टेंजेंट माइनस पाई की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। नेक्स्ट जो है वो हम टेंजेंट के रेसिप्रोकल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और टेंजेंट का जो रेसिप्रोकल है वो हमारे पास है कोटेंजेंट। कोटेंजेंट माइनस पाई की जो वैल्यू है वो 0 का रेसिप्रोकल होगी, और 0 का जो रेसिप्रोकल है हमारे पास वो है 1/0। स्टूडेंट्स 1/0 जो है वो हमारे पास अनडिफाइंड है। तो ये स्टूडेंट्स हमने जो एंगल हमें गिवन था -पाई, उस पर अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली। स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। तो मिलते हैं हम अगले लेक्चर में।